सामने से। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों इसका खून हो जाए। ले जाओ। बजरंगी, याद रखना, अब ये तब तक घर से बाहर नहीं निकलेगी जब तक इसकी शादी ना हो जाए। घबराने की बात नहीं है मास्टर जी। चंदा बेटी सदमे से बेहोश हो गई है, उसे दवा दे दी है, जल्दी होश आ जाएगा। अरे मगर उन पापियों को कब होश आएगा? मान लो इसे कुछ हो जाता तो? मुझे मेरी चिंता नहीं है मास्टर जी। खाकी वर्दी पहनने वाला मौत से नहीं डरता। उन पापियों ने मानवगढ़ के पुलिस स्टेशन पर नहीं, हिंदुस्तान पर हमला किया है और हिंदुस्तान की पुलिस अपने हमलावर का सामना करना जानती है। मैं उस ठाकुर खानदान के लोगों को कानून का वो सबक सिखाऊंगा कि उनका नाम निशान तक मिट जाएगा। तो फिर तुम उन्हें पकड़ क्यों नहीं लेते? मास्टर जी, इस काम के लिए मुझे एक ऐसा गवाह चाहिए जो ये कह सके कि हमला ठाकुर ने किया है। एक ऐसा गवाह चाहिए जो ये कह सके कि मुझे मारने की साजिश ठाकुर के आदमियों ने की है। मुझे एक ऐसा गवाह चाहिए। गवाह हाजिर है इंस्पेक्टर साहब। मीरा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये गवाही मैं दूंगी। इंस्पेक्टर, तूने मेरे लोगों को मारा, मैं कुछ नहीं बोला। तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन आज तूने मेरे घर की इज्जत को मेरे घर के बाहर निकाला है, इसलिए मैं तुझे तेरी आखिरी इच्छा बताने का मौका भी नहीं दूंगा। ढूंढ डालो साले को। ठाकुर साहब, क्या कर रहे हैं आप? इस बुड्ढे को भी बता दो कि हम क्या कर रहे हैं। आग लगा दो ताकि रात के सिवा कुछ न बचे। चंदा, 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 भाग जा। हम लोगों की फिक्र मत कर, तू भाग जा, अपनी जान बचा ले। चंदा, भाग जा चंदा। शिवा, भीमा, वो नागिन अभी तक जिंदा है, पकड़ो साली को। ना वो निशान मिटा देंगे मास्टर का। जल्दी, तेज, फट ना पाए। चल शाबाश। बहुत भाग रही थी। इसको खत्म कर दो। चंदा, इधर भी देख। अगर जरा भी हिलने की कोशिश की तो इस लड़की को फेंक दूंगा। दोनों तो किससे खत्म हो जाए। और शिवा उसे
तोरो तो किस्सा ही खत्म हो जाए। चंदो! मिलने आखिरी बार उसे यहाँ! क्या किया तुमने सूरज? सूरज के बिना चंदा क्या करेगी? मैं लूट गई। हाँ, उठा ले सूरज को। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं तुझे बचाने के लिए। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे गंदे हाथ मेरे जिस्म को नहीं छू सकते, हरामजादा नहीं छू सकते। बहुत मीठी गाली देती है चंदा। अब हमारा हरामीपन भी देख ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने से पहले चंदा अपनी जान दे देगी। चल भीमा। मर गई साली। इसका तो किस्सा ही खत्म हो गया। कुछ पता लगा कैसे हुआ ये सब? वो क्या बताएंगे, हम बताते हैं। इस हादसे का कारण है आपका पुलिस स्टेशन। क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? सच्ची तो कह रहा हूं, अगर आपकी समझ में आए तो। स्वतंत्रता सेनानी मास्टर दीनानाथ, इतिहास पुरुष, इस गांव के बच्चों को न्याय और सत्य की शिक्षा देते थे। अब इस गांव के बच्चों को कौन पढ़ाएगा, बोलिए? और पुजारी जी संत पुरुष थे, गांव वालों को सुख और शांति का संदेश देते थे। उनकी मौत पर तो भगवान की आंखों में भी आंसू आए होंगे। और वो नौजवान पुलिस इंस्पेक्टर इंसाफ का तराजू लेकर इस गांव में आया था। सूरज, पुजारी जी का बेटा, इस गांव का सपूत, क्या क्या सपने लेकर शहर से गांव आया था। और मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी, सोचा था कि धूमधाम से उसकी डोली उठाऊंगा, सपनों का संसार सजाऊंगा उसके लिए। लेकिन मिट गया, सब मिट गया, क्योंकि आपका पुलिस स्टेशन खुल गया। हमें आपसे हमदर्दी है ठाकुर साहब। डीआईजी साहब, आपकी हमदर्दी ना मेरी बेटी को वापस ला सकती है, ना पुजारी जी को, ना मास्टर जी को, ना उस नौजवान इंस्पेक्टर को। अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो हम पर एक एहसान करिएगा कि आपका पुलिस स्टेशन बंद कर दीजिए, ताकि इस गांव के लोग सुख और शांति से रह सके। पुलिस स्टेशन तो कभी बंद नहीं होगा ठाकुर साहब, भले ही चाहे 1000 इंस्पेक्टर यहाँ शहीद हो जाएं। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं एक ऐसा जाबाज इंस्पेक्टर यहाँ पोस्ट करूंगा जो आपकी बेटी के कातिल को पकड़ ले। चलो हवलदार। हम भी देखते हैं कि कौन इंस्पेक्टर इस गांव में आता है। बंद कर दो ये दरवाजा। चंदा की जिंदगी में रोशनी की कोई जगह नहीं। बेटी, चंदा कभी अंधेरे में छुप नहीं सकता। अंधेरे से तो वो लोग प्यार करते हैं जो कमजोर होते हैं, जो जिंदगी का सामना नहीं कर सकते, जो जी नहीं सकते। मैं किसके लिए जीऊं चाचा? सब कुछ तो मिट गया, मैं भी मर जाती। आपने मुझे क्यों बचाया, क्यों? अब मैं किसकी खातिर जीऊं, किसकी खातिर? मास्टर दीनानाथ के सपने की खातिर, सूरज के सपने की खातिर। मत भूल कि उन्होंने एक सपना देखा था